Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. Operation Bunyan Marsus has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and well to defend. कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हम इस मुकद्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की कई बेसिस और S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर महाज पर होशियार हैं। Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza. मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने गज़ा में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। मुल्क का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 152वें लॉन्ग कोर्स की तकरीब। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। कतर, मालदीव समेत दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने भी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। पासिंग आउट तकरीब में कैडेट्स की शानदार परेड, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान में सिर्फ वीज़ा रखने वाले अफगान बाशिंदे रह सकेंगे। कोई पाकिस्तानी किसी अफगानी को पनाह नहीं देगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुताल्लिक आला सतही इजलास में अहम फैसले। एग्जिट पॉइंट्स में इजाफा, वापसी का अमल मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। अफगान मुहाजिरीन को किसी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। इजलास में फैसला। इजलास में वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से हमला और ख्वारिज की हिमायत तशवीशनाक करार दे दी। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करती है। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में कायम तमाम महाजिर कैंप अफगान कैंप फौरी खाली कराने का हुक्म। पख्तूनख्वा में कायम अफगान मुहाजिरीन के 28 कैंपों की फहरिस्त जारी। वज़ारत कश्मीर गिलगित ज़ेफ़रान के अहकामात पर सूबाई हुकूमत को कैंपों को ख़त्म करने की हिदायत।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म करना मेरे लिए आसान है, मुझे जंगें रोकना पसंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से बखूबी आगाह हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान जारी जंग को रोकना उनके लिए आसान है। दौरान गुफ्तगू अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र कर दिया। बोले, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग खत्म करके लाखों जानें बचाई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदर आलमी बैंक मिस्टर अजय बांगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वजीर खजाना ने सैलाब के नुकसानात के तखमीने की तकमील के बाद आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना ने गैस और तवानाई के शोबों में पायदार इस्लाहात के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नवाज शरीफ IT सिटी में एम्पीरियल कॉलेज लंदन का कैंप्स कायम होगा। कैंप्स का संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में CBD, रोडा और नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबों पर पेशरफ का जायजा। मरियम नवाज ने दरियाए रावी पर रोडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। रोडा बंद बनने से लाहौर दरियाए रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। मरी के जंगलात पे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन अहाता नूर खान में तजावुजात गिरा दी गई। 450 फीट लंबी सरहदी दीवार भी मिसमार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, गैर कानूनी तामीरशुदा सरहदी दीवारों को मिसमार करने का सिलसिला जारी रहेगा। मरी के कुदरती हुस्न की हिफाजत और तजावुजात से निजात के लिए कार्रवाई की जा रही है। कौम की रूह पर 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए नक्श हो चुका। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिहा कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, यही वो दिन था जब 180 बहादुर जयालों ने जमहूरी पाकिस्तान के ख्वाब की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवां पर हौलनाक हमला किया। कारवां ने बेनज़ीर पर हमला करने वाले जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे, मगर हमारे शोहदा के लहू ने इसे मज़ीद जला बख्श दी। 40 लाख अफगानियों को खुले दिल के साथ वेलकम किया। अब ऐसा नहीं होगा कि जो मुंह उठाए यहाँ जाए। सिंध के वजीर लेबर सईद खरी कहते हैं, अफगानिस्तान में हालात ठीक है तो अफगानी शहरियों को वापस जाना चाहिए। जिसको पाकिस्तान आना है कानून के मुताबिक आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मज़ीद 71 तस्दीकशुदा केसेस सामने आ गए। अब तक डेंगू से 2 मरीजों की अमवात वाक़ई हो चुकी हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में तीमारदारों को नशा देकर लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। 2 मुलजिमों पर मुश्तमिल गिरोह दोस्ती के बाद नशावर चाय पिलाता था। बेहोश तीमारदारों से कीमती अशिया चुरा ली जाती थी। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस यूनिट ने CCTV फुटेज से मुलजिमान को शनाख्त किया। पाकिस्तान अफ्रीका के साथ देरपा और पायदार तिजारती ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म। एथियोपिया में पाकिस्तान अफ्रीका तिजारत कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ चेयरमैन अफ्रीकी यूनियन महमूद अली यूसुफ ने मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का दौरा किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं, पाकिस्तान और एथियोपिया के ताल्लुकात एतमाद, टेक्नोलॉजी और तरक्की पर मबनी होंगे। सियालकोट की एम्बेसडर स्पोर्ट्स ने एथियोपियन बच्चों के क्लबों को फुटबॉल तोहफे में दी। कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन मज़ीद B2B सेशंस और सरमायाकारी के नए मौक़े ज़ेरे गौर होंगे। सोने की कीमत में बड़ी कमी, 10,600 रुपये की कमी से फी तोला सोना 4,46,300 रुपये पर आ गया।
10 ग्राम सोने की कीमत 8,331 रुपए की कमी से 3,82,630 रुपए हो गई। 231 रुपए की कमी से फी तोला चांदी की कीमत 5,273 रुपए हो गई। 10 ग्राम चांदी की कीमत 198 रुपए के इजाफे से 4,520 रुपए हो गई। बांग्लादेश की मफरूर साबिका वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर 1400 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम। प्रोसिक्यूटर जनरल की हसीना को सजाए मौत देने की अपील। हसीना वाजिद पर 2024 में मुजाहरों के दौरान तलबा पर मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मंजरियाम पर आने वाली ऑडियो के मुताबिक उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म दिया था। सुल्तान जोहर कप हॉकी में आज पाकिस्तान बरतानिया से तीसरी पोजीशन का मैच खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी लीग मैच 3-3 गोल से बराबर रहा था। पाकिस्तान 1 फतह 2 नाकामियों और 2 ड्रॉज के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर रहा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 48 में से 28 टीमों का फैसला हो गया। वर्ल्ड कप अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा की मुश्तरका मेज़बानी में 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 1994 में अमेरिका की मेज़बानी में वर्ल्ड कप में 24 टीमें शरीक थीं, जो इस बार डबल हो जाएंगी। 48 टीमों की शिरकत से तारीख का तवील तरीन वर्ल्ड कप 39 रोज में मुकम्मल होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।